Define valency by taking examples of silicon and oxygen. तो हमें वैलेंसी डिफाइन करना है बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिकन एंड ऑक्सीजन। तो पहले देखिए वैलेंसी क्या होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम गेन करेगा, लूज करेगा या फिर शेयर करेगा सो एज टू सेटिस्फाई इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी कि जैसे हमने अभी ऊपर रूल में पढ़ा कि ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके लिए अगर कोई एटम या फिर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लूज़ करता है या शेयर करता है, तो कितना नंबर में वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज़ या शेयर कर रहा है, वो नंबर होता है आपका वैलेंसी। तो चलिए हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। पहला हम लेते हैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल। सिलिकॉन हैज़ द एटॉमिक नंबर 14, सो इट हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटॉम। वी नो कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो यानी कि सिलिकॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है। अब हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स एज K2, L8 एंड M4। तो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया बता रही हूँ, क्योंकि maximum number of electrons in any shell is calculated by the formula twice n square, right? तो since K shell is the first cell, तो उसमें टोटल 2 into 1 square यानी कि 2 into 1 square यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं K shell में। सिमिलरली L shell में क्योंकि वो सेकेंड शेल है, 2 into 2 square टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं वो कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, तो इसलिए हमने K को 2 दे दिया। देन L में हमने देखा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो हमने 8 दे दिया L को। अब बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और 14 में से अभी हमारे पास 4 बच गए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम M में दे सकते हैं, क्योंकि M का जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो वो एकोमोडेट कर सकता है वो होता है 2 into 3 square इज इक्वल टू 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम ले सकता है, तो हमारे पास अगर 4 है तो वो 4 आसानी से ले पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा K2, L8, M4। नाउ हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो है M यहाँ पर, और M के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए आइदर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या वो लूज़ करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि अगर M से वो 4 लूज़ कर दे तो उसका जो L आउटर मोस्ट हो जाएगा, L शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी 8 है। तो आइदर वो गेन करेगा ताकि M में टोटल 8 हो जाए, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा ताकि आउटर मोस्ट शेल तब L हो जाए और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर वो शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटॉम के साथ ताकि उसका टोटल 8 हो जाए। तो देखिए अगर मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं और मेरी बहन के पास भी 4 चॉकलेट्स हैं मान लीजिए, तो अगर वो मुझे कहेगी तुम मुझे 4 दे दो ताकि मेरे पास 8 हो जाए, तो मैं देना नहीं चाहूँगी, राइट। और अगर मैं उससे कहूँ कि तुम मुझे 4 दे दो तो वो भी मुझे नहीं देना चाहेगी। तो यानी कि आपका जो M शेल है वो 4 डोनेट भी नहीं करना चाहता और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसे कोई गेन भी नहीं करने देगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, अगर कोई और एटॉम है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो दोनों मिलके शेयर करेंगे, तो इससे दोनों की सेटिस्फैक्शन हो गई। तो इसीलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है M शेल में, सिलिकॉन में, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होगा किसी और एटॉम के आउटर मोस्ट शेल के साथ।
तो इस तरह उसे सिलिकॉन एटम को ऑक्टेट मिल जाएगा और इसलिए जो सिलिकॉन का वैलेंसी है वो है 4 क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसीलिए सिलिकॉन का वैलेंसी हो गया 4। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 8, सो इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। अगर उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, राइट। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 और एम शेल में मैक्सिमम 18। तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम के में 2 दे सकते हैं क्योंकि के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले पाता है। एल शेल में हम 6 दे देंगे क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जा पाते हैं और हमारे पास अभी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ऑक्सीजन के, तो 2 तो के में चले गए तो बचे 6, तो इसलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल को दे दिए। तो हियर द आउटर मोस्ट शेल एल हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टू अचीव ऑक्टेट इट हैज़ टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अभी हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है ऑक्सीजन के लिए वो है यहाँ पर एल शेल, राइट। तो एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें टोटल आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आइदर एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आने पड़ेंगे ताकि 8 हो जाए, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल को लीव करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इट इज़ ईजियर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स दैन टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़े और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़े तो कम कौन सा है, 2। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना उसके लिए ईजी होगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना वो ये फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। और इसी कारण हमारा जो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है वो है 2, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, लॉस करना या फिर शेयर करना जो वही होता है हमारा वैलेंसी। तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसका जो वैलेंसी है वो है 2। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।